स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? तो चलिए, कल हम पढ़ रहे थे राउल्ट्स लॉ और राउल्ट्स लॉ पे अपन ने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस भी पढ़े। आज हम पढ़ते हैं उसी बेस पर एक नए टाइप का सॉल्यूशन, एज़ोट्रॉपिक सॉल्यूशंस। किसका पढ़ते हैं भाई? एज़ोट्रॉपिक सॉल्यूशन, जिन्हें हम एज़ोट्रॉप्स भी कहते हैं। अब यहाँ सबसे पहले पढ़ने से पहले मुझे एक शब्द पढ़ना है जिसका नाम है बॉइलिंग पॉइंट। तो व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट? ठीक, बॉइलिंग पॉइंट है क्या? तो किसी भी लिक्विड के लिए या किसी भी सॉल्यूशन के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एक टेम्परेचर होता है, और वो एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। क्या कहा मैंने? द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब एक ऐसा टेम्परेचर, मान लो अपन ने कह दिया भाई ये टेम्परेचर दे दिया, ठीक, इस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर जो है वो इक्वल हो किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब 1 atm के इक्वल हो, तो ये जो टेम्परेचर है ये टेम्परेचर कहलाएगा आपके बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहलाएगा ये टेम्परेचर? बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। अब यहाँ बात आती है, क्लियर है बॉइलिंग पॉइंट? अब यहाँ बात आती है एज़ोट्रॉप की। किसकी बात आती है? एज़ोट्रॉप्स की बात आती है। तो एज़ोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? एज़ोट्रॉप का मतलब होता है सच सॉल्यूशंस और मिक्सचर। क्या बोला मैंने? सच सॉल्यूशंस और मिक्सचर्स इन विच द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑल कंपोनेंट्स आर इक्वल, क्लियर, आर नॉन एज एज़ोट्रॉप्स। मतलब ऐसे सॉल्यूशन या मिक्सचर जिनमें प्रेजेंट जितने भी कंपोनेंट है उन सभी कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है, एज़ोट्रॉप कहलाते हैं। क्लियर है? मतलब ये एक ही टेम्परेचर पर वेपराइज होंगे सारे कंपोनेंट, और जब एक ही टेम्परेचर पर वेपराइज होंगे तो इन मिक्सचर में, क्या कहा मैंने? तो इन मिक्सचर में सॉल्यूशन फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में और वेपर फॉर्म में, दोनों में जो कंपोजिशन है वो सेम रहेगा। जैसे आपने लिया 95% इथेनॉल और 5% वाटर, ये एक एज़ोट्रॉप ले लिया। क्लियर है? तो इथेनॉल का वेपर, इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, लेकिन इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 351.1 केल्विन है। क्लियर है? और ये दोनों कंपोनेंट मिक्सचर बनाने से पहले इसका था 351.3 केल्विन, इसका था 373 केल्विन टेम्परेचर। क्या था? बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन जब इनको मिक्सचर बना दिया और इस रेशो में आ गया 95:5, इस रेशो में आ गया 95:5, तो अब इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सेम हो गया, कितना? 351.5। तो ये अपन देखें तो ये लिक्विड स्टेट में ये कंपोजिशन है, तो इसका वेपर स्टेट में भी यही कंपोजिशन होगा। क्लियर? मतलब ऐसे मिक्सचर जिनका लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट दोनों में कंपोजिशन फिक्स होता है वो कहलाते हैं आपके एज़ोट्रॉपिक सॉल्यूशंस या एज़ोट्रॉप। क्लियर? और इन सॉल्यूशंस की क्या खासियत होती है? इन सॉल्यूशन की खासियत होती है कि सर इन मिक्सचर्स में या इन सॉल्यूशंस में जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाते हैं आफ्टर मेकिंग द मिक्सचर। क्लियर? सॉल्यूशन बनने के बाद सेम हो जाते हैं। सॉल्यूशन से पहले तो डिफरेंट है, लेकिन बनने के बाद सेम हो गए, तो ये कहलाते हैं आपके एज़ोट्रॉप। क्या कहलाते हैं ये? एज़ोट्रॉप। अब जो एज़ोट्रॉप है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। क्या होता है भाई? एक तो होता है, एक तो हो गया मिनिमम बॉइलिंग
एजोट्रॉप और दूसरा होगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्लियर? तो ये दो हो गए, एक हो गया मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और दूसरा हो गया मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्लियर? तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मीन क्या होता है? इसका मीन है कि ये वो सॉल्यूशंस हैं जिनमें सॉल्यूशन बनने के बाद जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो बॉइलिंग पॉइंट उसके कंपोनेंट से के बॉइलिंग पॉइंट से लेस आएगा। क्लियर? मतलब यहाँ बॉइलिंग पॉइंट जो होगा सॉल्यूशन का, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन is less than boiling point of components present in solution. Clear? Present in solution मतलब यहाँ जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम प्राप्त होगा। क्लियर? या दूसरी चीज कह दें कि जो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स है ये क्या करते हैं, हाईली पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। मतलब राउल्ट्स लॉ से हाईली पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं ये। कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए, है क्या बेटा जी? हो नहीं है? क्लियर है चीज? अब आप देखिएगा हाईली पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम आएगा। क्यों हाईली पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं? हाईली पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बिटवीन जो न्यू अट्रैक्शंस हैं वो अट्रैक्शंस जो होंगे वो सॉल्यूट अट्रैक्शन और सॉल्वेंट अट्रैक्शन के कंपैरिजन में वीकर होंगे। और जब उनके कंपैरिजन में वीकर होंगे, क्या बोला मैंने? उनके कंपैरिजन में वीकर होंगे, तो इसका मतलब यहाँ जो सॉल्यूट सॉल्वेंट के बिटवीन जो अट्रैक्शन है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंपैरिजन में वीकर है, तो उनका वेपराइजेशन ज़्यादा होगा और वेपराइजेशन ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा आएगा। तो वेपर प्रेशर बहुत लो टेम्परेचर पर ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? डिक्रीज होगा। सो दे आर नॉन एज मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। क्या कहलाते हैं? मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स कहलाते हैं। और ये क्या करेंगे? राउल्ट के लॉ से हाईली पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 95% इथेनॉल प्लस 5% वाटर का जो मिक्सचर होगा वो कहलाएगा आपके मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्या कहलाएगा? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। फिर एक होता है, सेकेंड टाइप होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो होता है वो क्या होता है वो देखिएगा। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब होता है ये वो एजियोट्रॉप्स होते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट उनमें प्रेजेंट कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होते हैं। क्लियर? such solutions which have the boiling point more than their component is known as maximum boiling azeotrophs, and they show highly negative deviation from राउल्ट्स लॉ। क्लियर? ये राउल्ट के लॉ से हाईली नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। क्लियर है? मतलब यहाँ जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट
के बिटवीन जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन हाइयर है देन सॉल्यूट और सॉल्वेंट अट्रैक्शन। और जब ये अट्रैक्शन हाई है, सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन हाई है, मतलब सॉल्यूशन बनने के बाद अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो वेपराइजेशन डिक्रीज होगा, और वेपराइजेशन डिक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। तो उस वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करने के लिए मुझे वेपर की अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी। और वेपर की अमाउंट कब बढ़ेगी? जब टेम्परेचर राइज होगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट होगा। क्लियर है? तो ये वो सॉल्यूशंस हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट उनके कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होते हैं, और ये राउल्ट के लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। क्लियर? मींस इनमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बिटवीन अट्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट अट्रैक्शन के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं, जिससे इनका वेपराइजेशन डिक्रीज होता है, और वेपराइजेशन डिक्रीज होता है तो अमाउंट ऑफ वेपर जो है वो लेस आएगी, और अमाउंट ऑफ वेपर जो लेस आएगी तो वेपर प्रेशर जो होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लेस आएगा, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बहुत मुश्किल से इक्वल होगा। तो उसको इक्वल करने के लिए हमें टेम्परेचर जो है वो राइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा। एनी कंफ्यूजन? क्लियर है? और टेम्परेचर राइज कर रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट राइज होगा। क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट राइज होगा। क्लियर है? तो ये मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ बात करें एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर 68% HNO3 और 32% वाटर का जो मिक्सचर होता है वो मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप कहलाता है। मतलब इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो HNO3 और वाटर से भी अधिक होता है। और एज़ोट्रॉप के बारे में एक चीज समझ लें कि इनका वेपर फेज और लिक्विड फेज दोनों में कंपोजिशन सेम होता है, और इन्हें कभी भी हम वेपराइजेशन के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते, डिस्टिलेशन के द्वारा इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। क्लियर? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप इनको गर्म करेंगे तो ये दोनों एक साथ ही एक ही टेम्परेचर पे वेपराइज होंगे। क्लियर है? और एक ही टेम्परेचर पे वेपराइज होंगे, दोनों साथ साथ जा रहे हैं, दोनों साथ साथ बैठ रहे हैं, तो उनमें से सेपरेशन नहीं होगा। क्लियर? तो दीज आर नॉट सेपरेटेड बाय द डिस्टिलेशन। क्लियर है? ये कहलाते हैं आपके एज़ोट्रॉप्स। कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए। क्लियर? अब देखिएगा, आपके राउल्ट्स लॉ हो गया, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हो गए, और एज़ोट्रॉप्स हो गए। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे अच्छा वाला टॉपिक जिसपे न्यूमेरिकल भी बनता है और अच्छा न्यूमेरिकल आता है, वो टॉपिक पढ़ते हैं। इसका नाम है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है, इस कॉलीगेटिव का मीन होता है हिंदी में अणुसंख्य। अब हिंदी में तो डायरेक्ट आ रहा है इसके नाम से ही कि जो अणुओं की संख्या पर डिपेंड करता है वो कहलाते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है? डाइल्यूट सॉल्यूशंस की वो प्रॉपर्टीज, या कह दें द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट डू नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट। मतलब उसकी नेचर क्या है उस पर डिपेंड नहीं करते, उसके पार्टिकल कितने हैं उन पर डिपेंड करते हैं। तो केवल पार्टिकल की नंबर पर डिपेंड करते हैं, वो कहलाती हैं आपके कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या कहलाती हैं? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? सच फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस which depends only and only on number of particles of solute, do not depend on nature of solute, are known as colligative properties of solution। क्या कहलाती हैं वो? colligative properties of solution कहलाती हैं। क्लियर है? मतलब ये केवल और केवल सॉल्यूट के पार्टिकल्स की नंबर पर डिपेंड करती है। अगर सॉल्यूट के पार्टिकल्स की नंबर कम है तो इन प्रॉपर्टीज की वैल्यू कम होगी, ज्यादा है तो ज्यादा होगी।
सिमिलर है तो सिमिलर होगी। क्लियर? अभी टोटल 4 टाइप की होती है। दीज प्रॉपर्टीज आर ऑफ 4 टाइप्स। क्लियर? पहला होता है, फर्स्ट है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर में रिलेटिव लोवरिंग। क्लियर? नोट वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर नोट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऐसे ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट। अकेला अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में होने वाला जो इंक्रीमेंट है वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। डिपर्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीमेंट, तो वो भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और एक ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मीन जानते हैं आप, समझे आप? सच प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस व्हिच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट्स do not depend on nature of solute are known as colligative properties। और ये टोटल 4 टाइप की होती है। पहला रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिपर्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या आएगा चौथा? ऑस्मोटिक प्रेशर। कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं है? चलिए, कोई दिक्कत? अब देखिए आप, अब भाई हम बात करें कि और कैसे आएगा, वो हम बात करें। क्वेश्चन कैसे आएगा? सबसे पहला क्वेश्चन कैसे बनता है? जैसे मान लो आपको यहाँ दे दिया 0.1 m यूरिया सॉल्यूशन दे दिया, यहाँ दूसरा सॉल्यूशन दिया 0.1 m NaCl सॉल्यूशन दे दिया, यहाँ तीसरा दिया 0.1 m AlCl3 सॉल्यूशन दे दिया, और चौथा आपको दे दिया 0.1 m Al2SO4 का होल थ्राइस सॉल्यूशंस दे दिए। ये 4 सॉल्यूशंस आपको दे दिए। अब आपसे पूछे कि अरेंज दीज सॉल्यूशंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब उसमें कोई भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम वो लिख देगा वहां क्वेश्चन में, भाई अरेंज दिस सॉल्यूशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, या सेकंड बोल देगा एलिवेशन इन फ्रीजिंग, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिपर्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और ऑस्मोटिक प्रेशर, वो कुछ भी बोल दे। तो आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करनी है। तो इन सबका 0.1 m है। 0.1 m का मतलब 0.1 मोल पर लीटर है। लेकिन यहाँ देखें, यूरिया जो है वो एक नॉन इलेक्ट्रोलेट है। नॉन इलेक्ट्रोलेट का मतलब ये किसी भी आयन में डिसोसिएट नहीं होता, तो ये पूरा एक ही मॉलिक्यूल रहता है। तो एक मॉलिक्यूल रहता है तो इसके नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए? 0.1 × 1 मोल्स। ठीक, अब यहाँ पर देखिए NaCl इज ए इलेक्ट्रोलेट, और ये 2 आयंस में डिसोसिएट होगा। वन इज द Na+, सेकेंड इज द Cl-। तो इसका जो एक मॉलिक्यूल है वो सॉल्यूशन में 2 आयन देगा। कितना आयन देगा? 2 आयंस देगा, और 2 आयंस देगा तो 2 पार्टिकल्स हो गए ना भाई आयंस। तो यहाँ पर ये एक मॉलिक्यूल 2 पार्टिकल दे रहा है, तो 0.1 मोल कितने देंगे? × 2 होगा, मतलब 0.2 हो जाएगा। ये 0.1 मोल हो गया, ये 0.2 मोल हो गया 1 लीटर में आयंस का। तो आपको जब आयनिक कंपाउंड रहेगा तो पहले उसको आयन में तोड़ना है, कितने आयन बनते हैं उसको इस कंसेंट्रेशन से मल्टीप्लाई करना है, तब जाके नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे। फिर यहाँ पर जैसे आपने देखा इसमें 0.1 m AlCl3 कितने आयंस में टूटेगा? 4 आयंस में डिसोसिएट होगा, 1 Al and 3 Cl, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.4 मोल। क्लियर? और यहाँ पर Al2SO4 का होल थ्राइस कितने आयंस में टूटेगा? 1 × 5, दैट इज 0.5 मोल। भाई 2 Al और 3 SO4 है ना भाई, क्लियर है? तो ये 0.5 मोल हो गया। कोई कंफ्यूजन? अब आप देखिए, सबसे पहला काम तो ये करना है आपको, अगर आयन प्रेजेंट है तो पहले आपको देखना है कि एक मॉलिक्यूल में कितने आयंस होते हैं, और जितने आयंस होते हैं उससे उसकी कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करना है, तो उसके मोल्स आ जाएंगे कि पार्टिकल्स के मोल इतने होंगे, मॉलिक्यूल के मोल नहीं, पार्टिकल्स के मोल इतने होंगे। तो यहाँ पर ये 0.4 पार्टिकल्स हैं, यहाँ 0.5 मोल पार्टिकल्स हैं।
तो यहाँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आएगी वो किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके हैं, इसके, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इसकी है, उससे कम इसके हैं तो फिर इसकी है, और उससे कम इसके हैं तो फिर इसकी है। अब वो कोई भी नाम दे दे, जैसे आपको बोल दिया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का ये ऑर्डर होगा। कोई कंफ्यूज है तो आप बताइए। और एग्जांपल ले लिया आपने, जैसे आपको दे दिया 0.1 m शुगर सॉल्यूशन, 0.05 m AlCl3 सॉल्यूशन और 0.03 m NaCl सॉल्यूशन और यहाँ पे ले लिया 0.02 m Al2SO4 का ऑल्थराइड सॉल्यूशन। ये 4 सॉल्यूशंस दे दिए। अब आपसे पूछे कि सर इनका ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या ऑर्डर है, तो मैं इसको फर्स्ट सॉल्यूशन कह दूं, इसको सेकंड कह दूं, इसको थर्ड बोल दूं, क्योंकि मैं नीचे लिख दूंगा ऑर्डर, और ये फोर्थ बोल दें। क्लियर है? अब यहाँ पे पहले आपको सबसे पहला काम क्या करना है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं। तो फर्स्ट में कितने होंगे, 0.1 इंटू शुगर क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 0.1 मोल आया। ओके, यहाँ 0.05 इंटू AlCl3 4 आयंस में डिसोसिएट होगा, तो इंटू 4 दैट इज 0.2 मोल। क्लियर? और यहां देखिए NaCl में 0.03 इंटू NaCl कितने में होगा, 2 में डिवाइड होगा, तो ये हो गया 0.06 मोल। कितना हो गया भाई, 0.06 मोल। क्लियर? और यहां देखें 0.02, तो ये हो गया 0.02 इंटू 5 दैट इज 0.10 मोल्स। एनी कंफ्यूजन? चलिए क्लियर। अब यहां देखिए सबसे ज्यादा मोल्स किसके आ रहे हैं, AlCl3 के। तो सबसे ज्यादा, मान लो आपसे ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं पूछा, यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा होगा सेकंड वाले का। तो यहाँ आएगा सेकंड, उससे कम देखो 0.1 मोल और 0.1 मोल दोनों का है, तो फोर्थ और फर्स्ट इन दोनों का इक्वल होगा, तो फोर्थ इक्वल फर्स्ट, और सबसे कम होगा फिर किसका, थर्ड का, क्योंकि तो वहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओनली 0.06 मोल्स हैं, जो सबसे लेस है, तो यहाँ फिर आएगा थर्ड। ये क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड, जेई मेंस एंड एडवांस और नीट में इस टाइप के क्वेश्चन काफी बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आप पहले बताइए निकालना आया कि नहीं आया, कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइएगा। ये है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के पहले टाइप के क्वेश्चन जो आपको करने हैं, जो किस पर डिपेंड करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। जैसे और एग्जाम्पल बात करें अपन, और एग्जाम्पल की बात करें अपन, जैसे आपने यहाँ ले लिया या यहाँ पे ले लिया 0.5 m यूरिया और 0.25 m NaCl और 0.1 m Al2SO4 का ऑल्थराइड और 0.125 m AlCl3 ले लिया। ये सॉल्यूशंस ले लिए। अब आपसे पूछे कि सर यहाँ जो डिस्पर्शन इंक्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर है वो क्या होगा, या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का ऑर्डर क्या होगा, या ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑर्डर क्या होगा, कोई भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम दे देगा, उसका ऑर्डर पूछेगा, सबके आंसर सेम आने। क्लियर? तो यहाँ सबसे पहले आप नंबर ऑफ पार्टिकल निकालें, तो 0.5 इंटू 1 बराबर 0.5 हो गया,
यहाँ पर 0.25 इंटू NaCl कितने आयंस में टूटेगा 2 में, देन ये कितना हो गया 0.5 मोल्स हो गया, ये 0.1 इंटू ये कितने में टूटेगा 5 आयंस में टूटेगा, तो ये भी 0.5 मोल हो गया। ओके, और ये 0.125 इंटू 4 ये कितने में टूटेगा, 4 में टूटा ना भाई, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी कितना हो गया 0.5 मोल हो गया। तो सबके मोल क्या आए, सेम आए, और जब सबके मोल सेम आए तो इन सब की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, मतलब इन सब का रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर सेम होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी सेम होगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होगा, बिकॉज these all solutions have equal number of particles of solute. Clear? So they have the same value of colligative property. बोलिए पहले colligative property की डेफिनेशन और ये पहला टाइप का क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? चलिए